भाई बच्चों, ई सेल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई बच्चों, में ई सेल ज्ञात करना यार। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, सबसे पहले बता दो भाई बच्चों मुझे क्या क्या करना होता है। बच्चों देखो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको जो भी आपको चाहिए ई सेल चाहिए आपको तो नैनट समीकरण में रखना बस। नैनट समीकरण क्या होते हैं, ई सेल बराबर, नैनट समीकरण आप साइड में लिख लिया करो। ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। अब यहां से जो जो अननोन है, जो जो आपको नहीं पता वो निकालो भाई। आपको एन की वैल्यू नहीं पता, आपको क्यू की वैल्यू नहीं पता, आपको ई नोट सेल की वैल्यू नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो निकाल लो भाई, जब नहीं पता तो निकालो नहीं यार, निकालो भाई बच्चों। अब निकाल लो भाई बच्चों। सबसे पहले एन की वैल्यू निकालने के लिए भाई समीकरण लिखनी होगी भाई बच्चों में। और मुझे ई नोट सेल बराबर आप सभी को पता है भाई, और मुझे भी पता है क्या होता है बच्चों, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस के ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल किसका बच्चों, एनोड का। ये आपको सभी को पता है भाई बच्चों, और मुझे भी पता है। और ये समीकरण क्या बच्चों, सीयू सॉलिड से, सीयू सॉलिड से कहां पर जा रहा बच्चों, सीयू प्लस टू एक्वस में जा रहा। कंसंट्रेशन देखिए बच्चों, उसके भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर से निकाल दिया भाई बच्चों। क्या कर रहा हूं बच्चों, इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई बच्चों। आपको समीकरण लिखनी होती है किस प्रकार भाई, सीयू से कहां पर जा रहा, सीयू प्लस टू से कहां पर जा रहा, सीयू प्लस टू में जा रहा, मतलब सीयू से कहां पर जा रहा, सीयू प्लस टू में जा रहा है। दूसरा क्या भाई, एजी प्लस से कहां जा रहा बच्चों, एजी में जा रहा है। तो एजी से कहां पर जा रहा है बच्चों, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक कहां से कहा जाएगा भाई, एजी प्लस एक्वस से कहां जा रहा बच्चों, एजी प्लस का मतलब एजी प्लस का मतलब कहां पर जा रहा है, एजी में। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्या होगा बच्चों उसने, जब तो जा रहा भाई एजी में, तो एजी में जा रहा एजी सॉलिड। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट निकाल दिए इसने, एक इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया। तो इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस करने होगा पहले, तो इसमें क्या कर दूं मैं, सारी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। कितने से भाई बच्चों, 2 से। ये समझने बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट ही समझने होते हैं हमें बच्चे। तो सारी समीकरण बड़ी सब याद कर रखते हैं सब चीजें, लेकिन अप्लाई जब करने के बाद आते हो तो सब घूम जाते हैं। तो इसलिए अप्लाई किया करो भाई। तो इसमें जब 2 से सारे मल्टीप्लाई करो क्या हो बच्चों, 2Ag प्लस हो जाएगा भाई बच्चों, प्लस एक्वस लिख दो। चलो यार एक्वस बार बार लिखना परेशान हो तो छोड़ दो इसे एक्वस को, लेकिन लिखना होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई बच्चों ये भी, और इधर भी क्या हो जाएगा, 2Ag हो जाएगा, 2Ag सॉलिड। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इस वाली समीकरण को, मतलब ये वाली समीकरण हटाकर ये वाली समीकरण आई बच्चों में एक बार, तो इन दोनों समीकरण को लिख दो भाई बच्चों में। तो दोनों समीकरणों अगर मैं सही करके लिखूं तो सही करके कैसा है बच्चों, सीयू सॉलिड से कहां पर जा रहा बच्चों, सीयू प्लस टू में जा रहा है बच्चों। ये एक्वस ही ले लो, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे भाई बच्चों उसने। अब मैंने इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखी तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 2Ag प्लस एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन था तो 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये Ag सॉलिड। अब बच्चों नेट समीकरण क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो बैलेंस की भाई बच्चों हमने। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्या आ जाएगा बच्चों, Cu सॉलिड प्लस इधर क्या बच्चों, 2Ag प्लस। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भाई ये, कभी आप परेशान हो जाओ, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा पूछा जा सकता है। और ये आ जाएगा बच्चों Cu प्लस 2 एक्वस, और इधर क्या बच्चों, Ag प्लस सॉलिड। ये आ गए बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो एन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। अब उसके बाद में आपको क्या चाहिए बच्चों, ई नोट सेल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, ई नोट सेल। अब ई नोट सेल बराबर आप सभी को पता है, ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। अब कैथोड पर किसको लेंगे, कैथोड पर भाई हमारे पास तो 2 रोड है, कॉपर की रोड है, एजी की रोड है, तो कैथोड पर किसको लेंगे। अब यही तो प्लान पॉइंट है, ये तो समझने का पॉइंट है जी भाई। कैथोड पर हम उसको लेते हैं जिसका अपचयन होता है। किसको लेते हैं बच्चों, जिसका अपचयन होता है। अपचयन किसका हो रहा है बच्चों, अपचयन होता है जिसमें प्लस चार्ज में कमी आ जाती है। तो प्लस चार्ज यहाँ पर प्लस भाई प्लस है बच्चों, प्लस से कहां पर जा रहा है, 0 में। तो एजी का क्या हो रहा है बच्चों, एजी का क्या हो रहा है,
अप चैन होता है एजी को लेंगे हम, किसको लेंगे भाई बच्चों, एजी को। और एजी का भी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब प्लस से कहां पर जा रहा है, जीरो में जाना चाहिए, तो कितनी वैल्यू 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर किसको लेंगे, कॉपर को ले लूंगा, कॉपर की वैल्यू कितनी 0.34। ठीक है भाई बच्चों, तो बस वही घटा दो यार अपना जो भी तुम्हें घटाना वटाना। तो ई सेल ई नोट सेल बराबर इसकी वैल्यू 0. इसमें तो घटा दो यार, 10 में से 4 जाकर 6 बच गए, 7 में से 3 जाकर कितना बच जाएगा बच्चों, 4 बचेंगे, तो 0.46 वोल्ट आ जाएगा ई नोट की वैल्यू। तो ये तो किसकी आ गई वैल्यू बच्चों, ये किसकी वैल्यू आई आप मुझे बता दो, ई नोट सेल की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू बच्चों, ई नोट सेल की। जब आपके पास ई नोट सेल की वैल्यू, चलो आपने निकाल ली भाई बच्चों, ये देखो ई नोट सेल की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे क्या चाहिए भाई, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी, दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एन की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों, 2। तो चलो भाई एन की वैल्यू भी निकाल ली आराम से बच्चों। देखो अगर आप तसल्ली से क्वेश्चन करोगे भी तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कोई भी। और अगर बच्चों अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू चाहिए बच्चों मुझे, किसकी चाहिए बच्चों, क्यू की वैल्यू चाहिए होगी। तो क्यू की वैल्यू किस प्रकार निकलेगी बच्चों, मैंने आपको बताया जो तुम्हारी नेट समीकरण बनकर आई, नेट समीकरण क्या बनी भाई बच्चों, ये वाली बनी। तो इस वाली जो तुम्हारे उत्पाद है, इन उत्पादों का क्या ले लो, प्रोडक्ट ले लो, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो Cu+2 एक्वस और क्या बच्चों, पॉलीसाइड एजी है सॉलिड में। जी भाई, लेकिन भाई 2 AG आएगा वो, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 भी तो है, 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रही, तो एजी का क्या आ जाएगा बच्चों, 2 का एजी का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर समझ में आपके, स्क्वायर क्यों आ रहा है बच्चों, जी भाई, क्योंकि यहाँ पर 2 भी तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये 2 भी यहाँ पर ही आएगा भाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई सारे में की थी ना, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई बच्चों। यहाँ तक बटन देखो, Cu सॉलिड इंटू एजी प्लस एक्वस स्क्वायर। लेकिन बच्चों मल्टीप्लाई में क्या बच्चों, 2 है, तो 2 कहां पर चल जाएगा, घात में चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 2। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे, क्यू बराबर जिस जो सॉलिड होता है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, Cu+2 की वैल्यू, Cu+2 की कंसंट्रेशन 0.01 है भाई, ये दे रखी भाई। और जो सॉलिड होता है उसकी वैल्यू कहते हैं बच्चों 1 होती है, जो भी सॉलिड है कोई भी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर बट Cu सॉलिड की वैल्यू 1, Cu पर Ag प्लस की वैल्यू कितनी रखी है भाई, 0.00 क्या, 2 जीरो ले लो भाई, ज्यादा हो जाएगी वरना 2 जीरो ले लो भाई, 0.01 का होल स्क्वायर। जी भाई, ये आ गया भाई बच्चों, बिल्कुल आ गया भाई। अब इसको सोल्व करो भाई बच्चों, सोल्व करने में क्या भाई कुछ भी नहीं है, तो Q बराबर 0.01 बटे भाई 1 का स्क्वायर, तो 1 करो 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आएगा बच्चों, देखो ये स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दो, 0.001 गुना 0.001। जी भाई, अब यहाँ तक सोल्व करना भाई बच्चों में से, अब आगे सोल्व करना भाई, सोल्व कैसे करेंगे भाई बच्चों, एक पॉइंट से, चलो यहाँ पर कर दूंगा बच्चों, Q बराबर, देखो जब पॉइंट हटाओ नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी बच्चों, 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी भाई बच्चों, 2 बढ़ जाएगी भाई, 1 2 2 जीरो बढ़ेगी, बटे में क्या बच्चों, ये पॉइंट हटा 1 2 3, तो 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, 1 2 3, और इधर भी 3 हटेगा तो 3 जीरो बढ़ेगी, 1 2 3, 1 2 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है बच्चों, Q बराबर आ जाएगा 10 की पावर 4, तो Q बराबर कितना आ गया बच्चों, 10 की पावर 4 आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो आ रही, तो Q बराबर 10 की पावर 4। अब रख दो बस वैल्यू, करना क्या भाई कुछ भी नहीं, रखो वैल्यू, ई सेल बराबर, आपको ई सेल ही तो चाहिए, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल की वैल्यू ये रही। देखो बच्चों एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, पॉइंट समझने क्या है, वो कभी कभार क्या करता है आपके साथ, थोड़ा सा खेल लेता है, वो आपको सीधी ई नोट सेल की वैल्यू दे देगा भाई, ई नोट सेल, ये आपको किसी को भी निकालने की जरूरत नहीं होती, तो ई नोट सेल की वैल्यू डायरेक्टली दे देते, तो कभी आप इससे परेशान हो जाओ, तो इसमें परेशानी होना भाई बिल्कुल भी। ई नोट सेल की वैल्यू बाजी दबे बाजी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, और भाई 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आता है, 2 आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 4 आएगी, बस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस भी करना होता है यार, ठीक है भाई, जी भाई। और लोग
क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 की पावर 4 है। आपको पता है लोग की आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी, जो घात में होता है क्या कहां पर आ जाता है बच्चों, नीचे आ जाता है। तो ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.0591 इंटू ये नीचे नीचे उतर का आ जाएगा बच्चों। तो लोग 10 और लोग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एक होती है। तो इस लोग 10 की वैल्यू एक, तो 4 मल्टीप्लाई में आएगा भाई, तो लोग 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एक आ जाएगी भाई। अगर यार आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। 0.46 माइनस 0.0591 इंटू 4/2, 2 दूनी 4, 2 आ गए ऊपर, 200 मल्टीप्लाई इसमें कर दो। तो ई सेल बराबर 0.46 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 2 ही कम 2 और 2 ने 18, 2 पंजे 10 और 11 जाएगा बच्चों। अब इसको बस सब ट्रैक करो भाई, सब ट्रैक करने के बाद में क्या बच्चों, तो ई सेल बराबर भाई घटा दो यार, घटा तो सकते ही हो, ये भी मैं ही घटाऊंगा, चलो भाई मैं ही घटा देता हूँ। 4.46.1182 जीरो बढ़ा दो भाई, ये आ जाएगा बच्चों 8, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो इतना होगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों 0.3518 वोल्ट आ जाएगा। तो ई सेल की वैल्यू इस प्रकार आप निकाल सकते हो भाई। ठीक है बच्चों, ये था भाई बच्चों हमारा क्वेश्चन समझने का। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होते हैं भाई बच्चों। अगर आप क्वेश्चन को अप्लाई करना सीख गए भाई बच्चों, आप सच में आपको बता रहा हूँ, आपसे कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। लेकिन जब आप अप्लाई नहीं करोगे यार, तो अप्लाई तो करना सीखो भाई बच्चों, तभी तो आपको मतलब आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएगा टॉपिक। तो